हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे 5वें टॉपिक को, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में अब जान लेते हैं, संज्ञा क्या है। तो संज्ञा को आप सब जानते होंगे पहले से भी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। तो इस परिभाषा को हम छोटा कर देते हैं। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है तो उसे हम बुलाने के लिए एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, नाम। उसका नाम, किसी वस्तु को बुलाने के लिए हम एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके नाम का। उस वस्तु का क्या नाम है, उसी नाम के द्वारा हम उसको पुकारते हैं। तो जो भी नाम वाली वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु है, उन सभी वस्तुओं का क्या होगा, नाम होगा। और नाम वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। तो कहेंगे नाम वाले सभी शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं, या नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि हम इस मार्कर को भी, इस वस्तु को भी, ये बना हुआ है, एक वस्तु है ये, इसका भी नाम क्या है, मार्कर। मैं इस पे लिख रही हूँ, इसका भी नाम है बोर्ड, वाइट बोर्ड। फिर आप चेयर, घर में कई सारी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का सबका क्या अलग अलग नाम है। मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है। हम सभी क्या हैं, एक वस्तु हैं, और हम सभी वस्तुओं का क्या है, एक नाम है। और हम नाम ही क्या है, संज्ञा है। तो नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा। तो कहा जाता है नाम वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, नदी, शहर, लड़का, लड़की, किताब, हवा, रोशनी, जल, भारत, ताजमहल, सीता, राम, ये सभी के सभी क्या है, नाम है। किसी न किसी वस्तु के क्या है, नाम है, इसलिए क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। तो संज्ञा के उदाहरण तो 1000 पड़े हैं, क्योंकि वस्तुएं इतनी सारी हैं और सभी वस्तुओं के क्या होंगे, नाम होंगे। तो जो भी वस्तु है उसका नाम होता है, और नाम ही क्या होता है, संज्ञा। नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां भाववाचक संज्ञा। हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञाओं को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 5 उनके नाम हैं। एग्जाम में आ जाते हैं 10th लेवल में, या फिर 12th में भी कभी कभी पूछ देता है संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। माइनर से एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध हो। नाम का ही, नाम इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नाम आएगा जो खास होगा, जो हर जगह पे नहीं होगा। खास क्या होता है, जो हर जगह पे मौजूद नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, खास। और कॉमन क्या होता है, साधारण क्या होता है, जो हर जगह पे पाया जाता है, तो साधारण होता है। तो यहाँ पे विशेष नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु की विशेष नाम को, खास नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं देश, तो देश तो बहुत सारे हैं ना, कई सारे देश हैं पूरे हमारे विश्व में, कई सारे देश हैं। लेकिन हम बोलते हैं देश में भारत, तो भारत सब जगह तो मौजूद नहीं है, खास देश का नाम आ गया। अमेरिका, खास देश का नाम आ गया। उसी तरह से हम बोल रहे हैं अगर ग्रह, तो ग्रह तो खास नहीं है, क्योंकि ग्रह कई सारे हैं। लेकिन हम बोल रहे मंगल, पृथ्वी, तो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी विशेष नाम को क्या कहते हैं हम, किसी विशेष या खास नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का बोल दें, तो लड़का में तो बहुत सारा लड़का है, तो हम बोलेंगे लड़का में राम, सोहन, मोहन, अलग अलग लड़कों का नाम है। तो जब जिस वस्तु का हम अलग अलग, उसका वास्तविक जो नाम है उस नाम से उसको पुकारने लगे, तो वो हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप देख सकते हैं सोहन, किसी खास एक लड़के का नाम है। सोनी, किसी लड़की का नाम आ गया। अब देखिए दिल्ली, शहर तो बहुत सारा है, लेकिन शहर में दिल्ली हर जगह तो नहीं है ना, अपने एक स्थान पे स्थित है, निश्चित स्थान पे। भारत, एक खास देश का नाम आ गया। गंगा, नदी तो बहुत सारा है, लेकिन नदी में क्या बोल रहे हैं हम, गंगा, तो ये खास हो गई। पृथ्वी, एक ग्रह का नाम है। अब ग्रह बोलेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पृथ्वी बोल दिए तो क्या हो गया, खास। जनवरी, महीना बोल दे, महीना तो कई सारे होते हैं, महीना बोलने से पूरा महीने जाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर महीना में हम अलग अलग उन महीनों का नाम लेने लग गए तो वो क्या हो जाएगा, खास। जैसे जनवरी क्या हो गया, खास। उसी तरह से दिन बोल दिए, दिन तो बहुत सारे हैं, तो उन दिन का अगर अलग अलग नाम लेंगे, सोमवार, मंगलवार ऐसा बोलें, तो वो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। उसी तरह से एशिया, अब देखिए महादेश बोल दें तो महादेश में कई सारे हैं, तो महादेश खास नहीं है, लेकिन महादेश में उन महादेशों का अलग अलग अगर नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा, खास। जैसे एशिया बोल दिए तो खास महादेश का नाम है।
प्रशांत महासागर। अब महासागर बोल दिए तो महासागर खास नहीं है, क्योंकि महासागर साधारण नाम हो गया, लेकिन उनका ही महासागर में अलग अलग महासागर जो है, जो भी उसका नाम लेने लग गए तो क्या हो जाएगा, खास। तो देखिए प्रशांत महासागर खास है, बड़ा है सबसे। अब भाषा तो दुनिया में बहुत सारा है, मत पूछिए। हमारे इंडिया में इतना भाषा की मतलब बहुत सारा भाषा है। हम अपने भारत में ही इतनी सारी भाषाएं हैं, तो सोच लीजिए, कल्पना कीजिए पूरा विश्व में इतना सारा देश है तो कितना भाषा होगा। तो भाषा बोलने से साधारण नाम है भाषा, विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा, लेकिन इन भाषाओं का अलग अलग नाम मिलने लग गए तो वो क्या हो जाएगा, खास। जैसे अंग्रेजी एक खास भाषा है, हिंदी एक खास भाषा है, तमिल एक खास भाषा है। तो मतलब भाषाओं का जब अलग अलग नाम मिलने लग जाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, खास। तो इस प्रकार से आप आसानी से छांट सकते हैं कि हमें जिसका नाम लेने पर ये महसूस हो कि वो हर जगह पे नहीं है, कोई खास वस्तु, किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, ऐसा नाम लेने लग गए हम अलग अलग करके, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अब दार्शनिक स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बोलते हैं ताजमहल, तो ताजमहल हर जगह नहीं है, बुर्ज खलीफा हर जगह नहीं है। तो मतलब आप ध्यान में रखिएगा कि वैसी वस्तुएं जिनसे किसी खास नाम का बोध होता है या किसी विशेष नाम का बोध होता है, उसे ही हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप जान लेते हैं हम दूसरा संज्ञा का प्रकार, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक नाम से पता चल रहा है जाति, तो इरा में वो जाति नहीं है जो हमारे समाज में भेदभाव उत्पन्न करती, वो जाति ये नहीं है। ये जाति है जो मतलब हम यहाँ पे वस्तुओं को जिस आधार पे बांटे हैं, ये वो जाति है। तो कहता है कि इसमें किसी खास, इसका उल्टा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उल्टा। व्यक्तिवाचक में क्या था, कोई खास नाम रहेगा, एरा में खास नाम नहीं, एरा में साधारण नाम। मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के सामान्य नाम, साधारण नाम को ही क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी खास का बोध ना होकर उस संज्ञा की पूरी जाति का बोध कराए, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम लड़की बोल रहे हैं, तो लड़की में तो काची हो गई, लड़की जाति एकदम पूरा जितना भी दुनिया में लड़की है ना, सब लड़की एरा में आ गई, सब लड़की की तुलना हो गया। अब लड़का बोलते हैं तो पूरा जितना भी लड़का है ना, दम इंडिया के हो चाहे विदेश को जानने के भी लड़का हो, सब एरा में आ गया, सब समटा गया एरा में। तो लड़का बोले से पूरा लड़की जाति का बोध हो रहा है, लड़की बोल दी तो पूरा लड़की जाति। अब देश बोल दिए तो पूरा देश, विश्व में जितना भी देश है ना, सब आ गया, तो पूरा देश बोलने से पूरा देश जाति का बोध होता है। नदी बोल दी तो पूरा नदी जाति, पर्वत बोल दी तो पूरा पर्वत जाति। समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि जिस संज्ञा से जात कौन जात में आ गया है ना। अब गाड़ी बोल दी तो पूरा गाड़ी जाती, जानवर गाय बोल दी तो पूरा गाय जाती। अब गाय में भी अलग अलग होता है, उजली गाय, काली गाय, पीली गाय, बहुत सारी गाय होती है। अब कुत्ता बोल दी तो पूरा कुत्ते जाति का बोध रहा है, लेकिन कुत्ता में भी बहुत डिफरेंट प्रकार होता है कि नहीं। कोई उजला होता है, कोई काला होता है, कोई के बड़ा बड़ा एकदम बाल निकल रहता है, कई तरह के होते हैं ना। तो आप समझिए इसको कि मतलब जिस संज्ञा से किसी साधारण वस्तु का नाम का बोध हो, उसे हम कहेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। एकरा में खास नहीं आएगा, वो वस्तु का साधारण नाम आएगा, खास नाम नहीं आएगा। खास नाम आएगा तो कहाँ हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। असाधारण नाम आएगा तो कहाँ होगा, जातिवाचक में। एरा में जाति समझिए, नदी बोल दी तो नदी जाति, ग्रह बोल दी तो ग्रह जाति, महासागर बोल दिए तो महासागर जाति, सागर बोल दिए तो सागर जाति। अब सागर का अलग अलग नाम आ गया, लाल सागर, तो ये खास हो गया। काहे कि भाई सागर में ये बोल दिया, लाल सागर बोल दिया तो लाल सागर, ना ये कुछ होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। समझ रहे हैं ना। और खाली सागर बोलेंगे तो जातिवाचक, अगर नदी बोलेंगे तो जातिवाचक, लेकिन अगर बोल दें गंगा तो क्या हो जाएगा, खास, व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है लड़का, लड़का बोले से लड़का जाति, लड़की, लड़की जाति, गाय, गाय जाति, कुत्ता बोलने से कुत्ता जाति, देश बोलने से देश जाति, महादेश बोलने से महादेश जाति, सागर बोलने से सागर जाति, महासागर बोलने से महासागर जाति, दिन बोलने से दिन जाति, महीना बोलने से महीना जाति, साल बोलने से साल जाति। लेकिन अगर बोल दें 2010 तो बदलेगा नहीं, 2010 खास हो गया, उसको बदल दीजिएगा, नहीं बदलाएगा। तो उसी तरह से ग्रह, अब ग्रह में ग्रह बोलने से पूरा ग्रह जाति, लेकिन पृथ्वी, मंगल, शुक्र, वरुण ऐसा बोलेंगे तो खास हो जाएगा। उपग्रह, तो उपग्रह में तो बहुत सारा उपग्रह है, लेकिन बोल दिए चंद्रमा तो खास हो जाएगा। किताब, अब किताब तो कई तरह के हैं भाई, कई तरह की किताब है। तो किताब बोले से पूरा किताबे जाति के बोध होता है। आदमी बोले से पूरा आदमी जाति, औरत बोलने से पूरा औरत जाति। तो मतलब कि सीधी बात है कि जिस संज्ञा से किसी साधारण नाम का बोध हो या सामान्य नाम का बोध हो, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, और जिस संज्ञा से किसी खास नाम का बोध हो, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों।
आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी आज पढ़ाया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। आप उसे बनाएं ताकि और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और पढ़ाई मन लगा के करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है, चरित्रवान बना सकता है। और मन लगा के पढ़ाई करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।